मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोल की डेफिनेशन क्या है। अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट of a substance that contain 6.02 into 10 power 23 numbers of particles. पार्टिकल्स आपके वो एटम के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं और किसी फार्मूला के भी वो पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे, फोकस करेंगे। हमने कहा कि मोल जो है क्या है, एक अमाउंट है। यहाँ पे इस चीज़ को आपने नोटिस करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एक मास, यानी आप किसी भी सब्सटेंस की बात कर रहे हो, यानी आप अमाउंट किसके लेते हो? किसी एक सब्सटेंस की। आपका एक सब्सटेंस है जो कि मिलके बनता है, एटम से मिलके बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, फार्मूला यूनिट से मिलके बनता है, और उन सब में मौजूद होते हैं पार्टिकल्स, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसी से रिलेट आज हमने ये मोल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहला टॉपिक था, हमने डिस्कस किया था एवोगैड्रोज नंबर, यानी कि वो पार्टिकल्स थे, उनकी तादाद थी 6.02 इंटू 10 पावर 23, जिन्हें हम कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। उनसे जो अमाउंट बनती है, एक मास बनता है सब्सटेंस का, उससे आप क्या कहते हो? मोल कहते हो। यानी सिंपल अगर हम एक बात करें, मोल इज जस्ट अ यूनिट। मोल क्या है? एक यूनिट है। क्या, किस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है? किसी भी एक सब्सटेंस का जो अमाउंट है, उसका जो मास है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, तो आप किससे करते हो उसको रिप्रेजेंट? मोल से करते हो। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन अगर हम बात करें मोल की, तो वो कुछ इस तरह से होती है। मोल इज द atomic mass, एटॉमिक हम इस तरह से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस expressed in ग्राम, तो डेफिनेशन प्रॉपरली क्या बनती है मोल की, कि मोल इज़ द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी एक सब्सटेंस का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होगा, वो उसको जो आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसे आप कहते हो मोल। यानी जब भी आप किसी भी एक सब्सटेंस का जो मास है, उसका जो अमाउंट है, उसको आप ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो वो आपका क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। अगर हम मोल को आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए इसकी एग्जांपल देखें, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम, यानी कि जो कार्बन है, कार्बन एटम है, उसका मास है कितना? 12 ग्राम, यानी कि 12 ग्राम एक कार्बन एटम का वो क्या है? उसका मास है। ये एक सब्सटेंस है और उसका जो मास है वो आपने रिप्रेजेंट किया है किसमें? ग्राम में। तो अब आप उसको किस तरह से लिखोगे? 12 ग्राम वो बराबर होता है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी वो 12 ग्राम बराबर होता है किसके? 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह अगर हम बात करें, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ वाटर H2O इज़ 18 ग्राम, यानी कि जो पानी है
H2O, उसका जो अगर हम एक सब्सटेंस है ये भी, इसका अगर हम एटॉमिक मास देखें, सॉरी ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास देखें तो वो कितना है 18 ग्राम। अब आपने इस सब्सटेंस का जो मास है वो रिप्रेजेंट किया ग्राम में, तो ये किसके बराबर होगा 1 मोल के, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O। तो इस तरह से किसी भी एक सब्सटेंस का जो मास है जब वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है तो आप उसको कहते हो वो क्या होता है, मोल के बराबर होता है। तो अब हम देखेंगे कि मास और मोल की जो हम बात कर रहे हैं उनमें रिलेशनशिप क्या है। यानी जब भी ये रिलेशनशिप में आएंगे तो एक फार्मूला आपके सामने आएगा। तो मोल के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको आप सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि बनता है मोल और मास के रिलेशनशिप से। तो हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। मोल को आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल n से, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, जिसे आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो, बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास। गिवन मास यानी कि आपको कोई भी एक कंपाउंड दिया जाएगा क्वेश्चन में और उसका जो मास है वो नोन होगा, दिया होगा, ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद होगा, उसको आपने डिवाइड कर देना है वो जो कंपाउंड है उसके मोलर मास से। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिखकर इस क्वेश्चन फार्मूला को यूज़ करके उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है तो हमने उसको यहाँ पे बाहर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला मौजूद है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गिवन मास मोलर मास। गिवन मास जो क्वेश्चन में ऑलरेडी नोन एक वैल्यू मिली होती है आपको, एक कंपाउंड का उन्होंने एक फिगर दिया हुआ होता है कि 40 ग्राम 30 ग्राम कुछ भी, यानी गिवन मास आपको दिया हुआ है 40 ग्राम। 40 ग्राम ये आपका क्या है, गिवन मास। तो हम यहाँ पे गिवन मास लिखेंगे 40 ग्राम। दूसरी चीज़ क्या है, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है कि आपको हमेशा फाइंड आउट करना होता है, यानी जो कंपाउंड जो सब्सटेंस आपको क्वेश्चन में मिला हुआ है उनके जो एटम्स मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उनके जो एटॉमिक वेट है, उनको आपस में जब आप एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मिल जाता है। अब यहाँ पे मौजूद है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं, कैलकुलेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास मालूम करें तो कैसे, कार्बन यहाँ पे कितने मोल है कार्बन के 1, तो 1 मोल ऑफ कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम के। 12 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, लेकिन यहाँ पे कितने टाइम ऑक्सीजन मौजूद है 2 टाइम, तो 16 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, कितना हो जाएगा 32। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 32 में ऐड कर दोगे 12, तो कितना होगा 2 and 2 4, 3 and 1 4, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो कितना आया 44 ग्राम। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे 44 ग्राम। ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और जब 40 डिवाइड बाई 44 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.909। अब आपने इसको यूनिट क्या देना है, ग्राम, क्योंकि आपने क्या मालूम किया है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हो आप ग्राम से। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में दिए गए गिवन मास से, यानी कि नॉन मास से एक कंपाउंड एक सब्सटेंस के मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं आपको रिवीजन देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सिंपल एक यूनिट है। किस लिए यूज़ किया जाता है, और किसी भी एक सब्सटेंस के जो मास है, उसका जो अमाउंट है, उसको जब आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हो तो वो मोल कहलाता है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला है, अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो आप क्या करते हो, गिवन मास आपको क्वेश्चन में मिला होता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 40 ग्राम मिले हुए हमें किसके, एक सब्सटेंस के, वो सब्सटेंस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला में 40 मिला हुआ है रख दिया। अब मोलर मास हमेशा हम फाइंड आउट करते हैं। मोलर मास क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस उसमें मौजूद उसका एटम हो या उसके मॉलिक्यूल हो, उनके जो एक्चुअल एटॉमिक मासेज है उनको आपस में आपने क्या कर देना, सम कर देना, जैसे हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का किया। तो आपको मोलर मास फाइंड आउट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर आपने गिवन मास को डिवाइड कर दिया मोलर मास से और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर सामने आ गए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।